तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं हेयर के ऊपर। अभी तक आपने बहुत सारे हेयर के ऊपर अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे और उन सभी में सिर्फ आपको यही बताया गया होगा कि हेयर केवल मैन और वुमेन के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेयर सिर्फ मैन और वुमेन के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि हेयर ऑप्शन की मदद से हम बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरह की चीजें बना सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लेंडर में आखिर हेयर का ऑप्शन कहाँ पे होता है और किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जितनी भी ये चीजें हैं इनको मैं ए बटन दबाऊंगा और यहाँ से पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए बटन दबा के सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूवी स्फेयर। अब चलते हैं अपने हेयर के ऑप्शन पे। तो हेयर का जो ऑप्शन है वो हमें मिलेगा यहाँ पे पार्टिकल प्रॉपर्टीज में। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टिकल प्रॉपर्टीज, इस पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मुझे साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं प्लस वाले पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो पार्टिकल सिस्टम है ये साइंस का एक टॉपिक होता है और इस टॉपिक के अनुसार हमारा जो भी पदार्थ है वो कुछ कणों से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल सिस्टम। अब इसी पार्टिकल सिस्टम की मदद से ब्लेंडर में हमें दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। एक हमारा दिया गया है यहाँ पे एमीटर और दूसरा यहाँ पे दिया गया है हेयर। एमीटर हमारा फिजिक्स का टॉपिक है जिसको हम फिजिक्स एनिमेशन में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ समझाने के लिए इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे ये एमीटर सेलेक्टेड होगा और हमारा जो पदार्थ है ये इस समय एक एमीटर बन चुका है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा कण दिखाई देगा, ये हमारा एक पार्टिकल है और इसी तरीके के बहुत सारे पार्टिकल से हमारा ये पदार्थ बना हुआ है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें से बहुत सारे कण बाहर निकलने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमीटर का हिंदी में मतलब होता है ऐसा कोई पदार्थ जो कणों को उत्सर्जित कर रहा है, यानी कणों को बाहर निकाल रहा है। तो इस समय हमारा जो स्फेयर है ये हमारा एक एमीटर बन चुका है। और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक रियल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी। आप सभी को पता है कि ज्वालामुखी से यहाँ पे लावा निकलता है। तो जिस समय हमारा ज्वालामुखी से लावा निकलता है उस समय हमारा ज्वालामुखी बन जाता है एक एमीटर और ये जो लावा वहां से निकल रहा है ये हमारे हैं पार्टिकल्स यानी कि कण। और ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे लावा निकलने का, इसको हम बोल सकते हैं एमिशन, यानी कि चीज का उत्सर्जित होना। अब यहाँ पे ये जो स्फीयर है इसमें से ये जो कण बाहर निकल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे एमिशन में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि आप नंबर देख सकते हैं, जितने नंबर चाहें आप यहाँ से कण को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे निकलेंगे और कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब हो जाएंगे, यानी कि उसकी लाइफ यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये जो लाइफ है ये भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ टाइम की मदद से। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 सेकंड कर दूंगा तो हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिकल हैं वो केवल 5 सेकंड के लिए यहाँ पे उनकी लाइफ हो जाएगी, यानी 5 सेकंड के लिए ही वो बाहर रह के जीवित रह पाएंगे। अगर मैं इसको प्ले करके आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नीचे गिरने का एक रेशो है वो यहाँ पे खत्म हो गया है और ये धीरे धीरे करके निकलते ही यहाँ पे ये खत्म हो रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 10 कर दूंगा तो ये 10 सेकंड तक ये बाहर निकल के यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे खत्म होंगे। उसी तरीके से इनकी जो लाइफ है वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पदार्थ से कणों का निकलना। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे जिसका नाम है हमारा हेयर। हेयर पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारा जो यहाँ पे स्फेयर था अब यहाँ पे कणों की जगह पे हमारे बाल इसमें से निकलने लगे हैं। तो एक तरीके से ये हमारे जो बाल इसमें से निकल रहे हैं ये भी यहाँ पे हम इनको एक कण मान सकते हैं जो हमारे स्फेयर से यहाँ पे ये बाहर निकल रहे हैं। और इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इसी के हिसाब से यहाँ पे एमिशन में अब यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शन आ चुके हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो हमारे पदार्थ से निकल सकती हैं, जैसे कि हमारे पदार्थ से प्रकाश भी उत्सर्जित हो सकता है। तो वहां पे जो एमिशन में हमारे पास में ये ऑप्शन होंगे वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे काम करता है और जो भी पदार्थ हमारा होगा वो यहाँ पे एक एमीटर बन जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देता हूँ इसको, ताकि ये ठीक से मुझे यहाँ पे दिखाई दे। अब मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये क्या क्या काम करते हैं ये सारी चीजें हमको जाननी है। दूसरा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि सबसे पहले मैं इसके कलर मोड में आता हूँ और यहाँ पे जब मैं इसमें इसके मटेरियल में जाके इसको कोई कलर देने की कोशिश करूंगा
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैं कलर दूंगा वो ग्लोब को तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो बालों में भी वही कलर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमारा फेस है वो यहाँ पे किसी और कलर का होगा किसी आदमी का, तो उसके बाल भी वैसे ही हो जाएंगे। तो फिर इन दोनों को अलग अलग कलर हम कैसे दे सकते हैं, ये भी चीज हमारा एक दूसरा क्वेश्चन बनता है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे हेयर पे क्लिक किया है, तो हेयर पे क्लिक करने के बाद जो भी चीज मैंने सेलेक्ट की है उसकी पूरी बॉडी में यहाँ पे ये हेयर बन चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसके किसी पर्टिकुलर हिस्से में ही यहाँ पे हेयर इस्तेमाल करना चाहता हूं तो उसको कैसे करूंगा, ये हमारा एक तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आइए इसके कुछ ऑप्शन है इनको यहाँ पे समझ लेते हैं, इनके बेसिक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, रीग्रो और एडवांस्ड। रीग्रो वाला जो ऑप्शन है ये अभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। रीग्रो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जो फ्रेम एनिमेशन है इसमें अलग अलग फ्रेम पे जो हमारे बाल हैं उनको दोबारा से उगाना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे रीग्रो का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अपना एडवांस ऑप्शन जो है इसको हम यहाँ पे अगर टिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और मोस्टली ये जो ऑप्शन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे बढ़ रहे हैं। हेयर डायनेमिक्स और रेंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं टिक करूंगा तो आप देखेंगे इनके बीच में अब ये वेलोसिटी, रोटेशन और फिजिक्स तीन ऑप्शन यहाँ पे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा नीचे भी इसमें एक आध ऑप्शन बढ़ जाता है। तो एडवांस पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं ताकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी को हम यहाँ पे बारी बारी से समझ सकें। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है एमिशन। एमिशन मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ये जो हमारा ग्लोब है ये एक एमीटर है और इससे बाहर निकलने वाली कोई भी चीज वो है वो हमारी पार्टिकल होती है। और इसमें से ये जो चीज निकल रही है कोई भी, इसको हम एमिशन बोलते हैं। और एमिशन को कंट्रोल करने के लिए यानी इसके जो बाहर निकल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले ये ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा नंबर है, तो जितने बाल चाहें आप यहाँ पे गिनती में नंबर दे सकते हैं कितने बाल रखना चाहते हैं। अगर मैं 50 बाल रखना चाहता हूं तो 50 बाल ही इसमें यहाँ पे ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस 1000 कर देता हूँ। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है सीड। सीड का हिंदी में मतलब होता है बीज का बोना। और बीज बोने के बाद आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो अंकुरित होते हैं कण, इसके लिए मैं यहाँ पे मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ, इसकी मॉडलिंग पे। कलर थोड़ा सा मुझे ये ठीक से दिखाई देंगे बाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बीज जब हम बोते हैं तो छोटे छोटे पौधे यहाँ पे जैसे उगते हैं उस तरीके से ये बाल यहाँ पे उग रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है सीड। तो इनकी जो लोकेशन है उगने की, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप सीड की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये जो बाल है इनकी लोकेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। तो इस तरीके से आप अपने जो बाल हैं उनकी लोकेशन को शीट की मदद से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको मैं 0 कर देता हूँ वापस। हेयर लेंथ सभी को पता ही है, हेयर लेंथ में जितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं बाल की उतनी आप रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर कर दूंगा तो ये मेरे 1 मीटर बाल यहाँ पे बन जाएंगे। वापस अपने कलर मोड में आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट हमारा ऑप्शन आता है सेगमेंट्स। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 5 मुझे दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 100 भी कर दूंगा तो आप देखेंगे इसमें कोई भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सेगमेंट्स को अगर हिंदी में हम बात करें तो किसी चीज को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम यहाँ पे सेगमेंट करते हैं, यानी कि उसके कितने हिस्से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये हम कहाँ पे देख सकते हैं। आप नॉर्मली अगर आप यहाँ पे किसी बाल को देखें, अगर मैं 1 यहाँ पे बाल बनाता हूँ, एक बाल ही मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ इस तरीके से, ये मेरा एक बाल यहाँ पे हो गया है। और इसको मैं गौर से अगर देखूंगा तो कोई भी यहाँ पे मुझे अभी इसका हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इसके जो सेगमेंट्स है वो मैंने 5 कर दिए हैं। अगर मुझे इसके सेगमेंट्स देखने हैं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इसके पार्टिकल एडिट में। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वर्टिसेस, फेस और एज होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे 3 ऑप्शन है। इसमें जो बीच वाला जो है इस पे जब मैं टिक करूंगा तब मेरे यहाँ पे ये सेगमेंट दिखाई देंगे और ये मुझे बता देगा कि ये कितने हिस्से में मैंने यहाँ पे ये डिवाइड कर रखा है। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे 5 दे रखा है तो ये मुझे 1 2 3 4 5 हिस्सों में यहाँ पे ये डिवाइडेड है, यानी 1 2 3 4 5 हिस्सों में ये यहाँ पे इसके सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में जाके, इसको अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो अब आप यहाँ पे आके देखेंगे तो इसके अब यहाँ पे 10 हिस्से हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हो चुके हैं। और इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारा जो बाल है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, लेकिन उतना ही ये यहाँ पे भारी हो जाता है। इसको कम सेगमेंट जितना रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये तो था हमारा सेगमेंट। अब वापस चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। बाल बढ़ा के हम यहाँ पे थोड़े से कर देते हैं वापस 1000। सेगमेंट को वापस से अपना 5 कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सोर्स। सोर्स ऑप्शन को जब आप यहाँ पे खोलेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एमिट फ्रॉम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो ग्लोब है वो यहाँ पे
एक एमीटर बन जाता है, और इससे एमिट क्या हो रहा है, यानी इससे बाहर क्या निकल रहा है, वो हो रहे हैं हमारे हेयर। तो ये जो एमिट है, इसी से हमारा ये एमीटर बना है। तो एमिट फ्रॉम यानी कि जो भी हमारे बाल हैं वो किस चीज से निकल रहे हैं, ये हमारा डिसाइड करता है यहाँ पे। फेस से निकालना चाहते हैं, वर्टिसिस से निकालना चाहते हैं, या वॉल्यूम से निकालना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये फेस दिखाई देगा, यानी कि हमारे जो ये फेसेस हैं यहाँ पे बने हुए, जो हमारे एडिट मोड में होते हैं फेस, इनसे ये बाल यहाँ पे निकल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको वर्टिसिस कर दूंगा तो अब मेरा आप देखेंगे कि हर एक बाल आपको किसी ना किसी वर्टिसिस से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। इसको मैं आपको मॉडलिंग वाले पे आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जो वर्टिसिस है वहां पे अब ये मेरा हेयर यहाँ पे निकल रहा है। अगर मैं इसको फेस पे करूंगा तो ये मेरा फेस से बाहर निकलेगा, और वर्टिसिस पे जैसे मैंने क्लिक किया सारे यहाँ पे वर्टिसिस में कन्वर्ट हो गए। जितने भी हमारे यहाँ वर्टिसिस होंगे इसके ग्लोब के, जो हमारे यहाँ एडिट मोड में आते हैं ये वर्टिसिस, इनसे अब ये मेरे बाल यहाँ पे निकलने लगे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये एक रैंडम ऑर्डर में है। अगर मैं रैंडम ऑर्डर हटा दूंगा यहाँ से तो फिर ये मेरे सारे वर्टिसिस में निकल आएंगे। जितने भी हमारे वर्टिसिस हैं सबको यहाँ पे कवर करेंगे, बशर्ते कि आपके हेयर वर्टिसिस के बराबर हो। वर्टिसिस से कम है तो कुछ वर्टिसिस में खाली रह जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वापस अपना कलर मोड में आता हूँ। एक और ऑप्शन हमें मिलता है वॉल्यूम का। अब ये वॉल्यूम क्या है इसको भी देख लेते हैं। किसी भी पदार्थ के अंदर हम कितनी चीजों को भर सकते हैं, या उसके अंदर का जो एरिया होता है खाली वाला, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। इसमें अगर नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे फेस को सेलेक्ट करूंगा और इसके अंदर जाके देखूंगा यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लेन बना हुआ है, यहाँ प्लेन है, यहाँ पे कोई भी बाल नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे अब मेरे बाल इसके अंदर भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से वॉल्यूम की मदद से हम किसी पदार्थ के अंदर भी, जहां भी आप उसका जो वॉल्यूम है उसमें अंदर इसके बालों को ला सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस से फेसेस पे क्लिक कर देता हूं। चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उसका नाम है यूज मॉडिफायर स्टैक। ये हमारा काफी काम का ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा देता हूं किस तरीके से ये हमारा काम करता है। यूज मॉडिफायर स्टैक जो है, इसकी मदद से हमारे जितने भी यहाँ पे आपको अगर टिक करेंगे तो ये जो मॉडिफायर्स हैं, ये सारे मॉडिफायर्स हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मुझे एरे मॉडिफायर यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे एरे को इस्तेमाल करूंगा मेरे 2 ग्लोब बन चुके हैं। अब इसमें एक ग्लोब पे तो मेरे ये हेयर आ रहे हैं, दूसरे पे हेयर अभी नहीं आ रहे। इसमें अगर मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बढ़ाना चाहता हूं तो इस तरीके से यहाँ पे इसको अलग कर सकता हूँ। काउंट बढ़ाना चाहता हूं तो इसमें और भी यहाँ पे जितने चाहे उतने काउंट यहाँ पे बढ़ा सकता हूं। तो ये मैंने एक मॉडिफायर इसमें इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं वापस से अपने पार्टिकल्स पे जाऊंगा। अब ये जो ऑप्शन है मेरा यूज मॉडिफायर स्टैक, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो पहला ग्लोब है हमारा, इस पे तो सारे हेयर आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी के ग्लोब हैं इन पे किसी पे ये हेयर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हेयर है ये हम इस पे टिक करके इन सारे ग्लोब्स पे ला सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे टिक करूंगा तो आप देखेंगे अभी इसमें ये बाल नहीं आए हैं। इसका रीजन ये है कि हमारा जो मॉडिफायर है वो हमेशा पार्टिकल सिस्टम से ऊपर रहना चाहिए, तभी ये जो बाल हैं यानी कि ये जो भी मॉडिफायर हैं वो इस पे अप्लाई होंगे। तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे ऊपर की साइड में लेके आऊंगा आप देखेंगे सभी पे मेरे ये बाल आ चुके हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है यूज मॉडिफायर स्टैक, इसकी मदद से ही ये सारे मेरे बाल इस पे आए हैं। इसको मैं हटा दूंगा तो मेरा सिर्फ एक पे ये बाल यहाँ पे रह जाएंगे। इस पे अगर मैं टिक कर दूंगा तो ये सारे के सारे ग्लोब्स पे यहाँ पे ये बाल उग जाएंगे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया अब मेरा जो ग्लोब है यहाँ से हटके इधर चला गया है जो बाल वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये मेरा वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा यूज मॉडिफायर स्टैक है इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मॉडिफायर हैं जो हम अपने हेयर के साथ में यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस एक सिंगल मॉडिफायर की मदद से। यहाँ तक कि एनिमेट भी कर सकते हैं इसे यहाँ पे इस बटन की मदद से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, जिटर्ड और रैंडम। रैंडम आपको पता ही है, रैंडम अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो रैंडमली इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। फेस पे जो हमारा फेस है उस पे रैंडम वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको जिटर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे जिटर्ड का एक ऑप्शन होता है। जिटर्ड का हिंदी में मतलब होता है संकीर्णता, यानी कि इनके बीच का जो घनापन है या फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके बीच में जो फेसेस पे, इसको हम जिटर्ड से मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मली ये जो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये जो जिटर्ड अमाउंट है इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं कर रही है। अपने जो बाल हैं वो अपने आसपास ही इधर उधर एरिया में घूम रहे हैं। लोकेशन को मूव करना चाहते हैं शीट की तरह, तब हम यहाँ पे पार्टिकल पर फेस का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा जो एरिया है, सबसे पहले जो एरिया है वो हम कितना बढ़ाना चाहते हैं उसमें यहाँ पे ये भर सकते हैं।
तो मैंने अगर यहाँ पे 100 भर दिया तो उसी हिसाब से ये एरिया कवर करेगा, अपना 100 फेसिस का जो एरिया है उसको कवर करेगा एक तरीके से। और जिटर्ड अमाउंट से अब मैं इनको यहाँ पे इधर उधर जहां चाहे इस तरीके से मूव करा सकता हूं, यानी शीट की तरह ये यहाँ पे एक दूसरे से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे इफेक्ट कर सकता हूं मैं यहाँ पे। चलिए अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा हेयर डायनेमिक्स। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। अब ये हेयर डायनेमिक्स क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। अभी आप जो मेरे यहाँ पे हेयर देख रहे हैं ये सिर्फ आर्टिफिशियल हेयर है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ये हेयर जो मेरे रियल लाइफ में हेयर होते हैं उनकी तरह ये बिल्कुल ट्रीट करें, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हेयर डायनेमिक्स का। इसको मैं जैसे यहाँ पे टिक करूंगा, अभी इसमें यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एनिमेशन को प्ले करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो बाल हैं वो मेरे रियल लाइफ की तरह एकदम नीचे गिर चुके हैं और बिल्कुल ये इसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से रियल लाइफ में जो बाल है वो मेरे यहाँ पे ट्रीट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं एनिमेट करके दिखा देता हूँ आपको। मेरा यहाँ पे मान लीजिए मेरा ग्लोब है, ये अगर मैं यहाँ पे इसको मूव कराऊंगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लोकेशन का एक की फ्रेम बना देता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा अपना की फ्रेम को आगे लाऊंगा यहाँ तक। इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ इधर की साइड में और आई बटन से मैं यहाँ पे इसको लोकेशन का दूसरा की फ्रेम बना देता हूँ। पुराना वाला जो की फ्रेम है इसको मैं शिफ्ट डी करके लास्ट में ले आता हूँ ताकि ये अपनी पोजीशन पे लास्ट में वापस आ जाए। अब मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये किस तरीके से जो मेरा रियल लाइफ में बाल हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये आगे पीछे मूव करेंगे। तो इनको मैं वापस पोजीशन में लेके आता हूँ और सभी की फ्रेम को यहाँ ए बटन से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। एनिमेशन टैब का अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं एनिमेशन टैब यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, फोकस में लेके आता हूँ डॉट बटन से। तो इस तरीके से आप हेयर डायनेमिक्स से अपने जो बाल हैं उनको रियल लाइफ की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे एमिशन और हेयर डायनेमिक्स दो ऑप्शन मेरे देखे। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीज यहाँ पे करके देख लेते हैं, इसके बाद में ये सारे के सारे ऑप्शन हम धीरे धीरे करके प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखेंगे और ये जो मैन है यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेमो ले रखा है, इसके सिर पे हम यहाँ पे बाल उगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके फेस को सेलेक्ट करूंगा। हेयर अब मुझे यहाँ पे अगर इसमें जनरेट करने हैं तो बहुत इजी है, मुझे यहाँ पे प्लस का बटन दबाना है और हेयर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इसके जो हेयर हैं वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब अपने चैलेंजेस पे आते हैं। सबसे पहला चैलेंज इसमें ये है कि ये जो हेयर है इसमें सिर्फ मुझे बाल इसके सिर पे उगाने हैं। दूसरा चैलेंज इसमें ये है कि इसका जो कलर आ रहा है वो इसकी स्किन वाला कलर आ रहा है, इसको अगर मुझे चेंज करना है तो वो मैं इसमें कैसे करूंगा। तो पहले आते हैं अपने पहले चैलेंज पे। सबसे पहले ये जो हेयर है अगर मुझे इसके यहाँ पे सिर में उगाने हैं तो उसको उगाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वर्टेक्स ग्रुप का। अब ये वर्टेक्स ग्रुप क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। वर्टेक्स ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं इसके एडिट मोड में। एडिट मोड में जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट फेस सेलेक्टेड है। यहाँ पे मैं इसमें वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका मैश बहुत ज्यादा मोटा है तो इसको सब डिवाइड कर लीजिए राइट क्लिक लेके, ज्यादा से ज्यादा आप सब डिवाइड करेंगे उतना आपका ये अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले इसकी स्किन में यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा जिसको मैं बोल सकता हूँ वर्टेक्स ग्रुप। ये जो वर्टेक्स ग्रुप है ये आपको यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज, इसमें हम यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं इस मॉडल के लिए। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये माइनस का जो बटन है इसकी मदद से मैं यहाँ पे इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सारे वर्टेक्स ग्रुप मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए हैं। दोबारा से मुझे केवल हेयर के लिए यहाँ पे इसके वर्टेक्स ग्रुप बनाने हैं। तो सबसे पहले वर्टेक्स ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब हम एडिट मोड में किसी मॉडल में काम करते हैं तो उसके किसी भी हिस्से को हम यहाँ पे ग्रुप बना के रख सकते हैं अपने वर्टेक्स ग्रुप में, और जब भी हमें उसकी जरूरत होती है, जहां पे भी हमें उसकी जरूरत होती है, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कोई एक्शन करना चाहते हैं तो वो एक्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसके सिर में बाल उगाने हैं तो सिर में बाल हम यहाँ पे उगाने के लिए सबसे पहले इसके एरिया को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में वायर फ्रेम का ऑप्शन है, वायर फ्रेम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर दोनों साइड में ये जो भी काम आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे वो दोनों साइड में सेलेक्ट हो, उसके लिए आपका ये चेक्ड होना चाहिए सबसे ऊपर टॉगल एक्सरे। जब आपका ये चेक्ड होगा तो आप जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे वो आपकी दोनों साइड आपकी सेलेक्ट होगी। जो आप एक साइड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी दोनों साइड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। सबसे पहले इस पर दबा के रखूंगा माउस को, नीचे की तरफ जाऊंगा और लेसो टूल का इस्तेमाल करूंगा। कितने एरिया में मुझे इसके बाल चाहिए क्लिक करूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और जिस एरिया में मुझे इसमें बाल चाहिए उसी एरिया को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से।
तो इस एरिया में मेरे ये बाल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सिलेक्शन है वो ठीक से नहीं आया। इसका रीजन ये है कि मैंने ये डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप एक्सिस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे तब ये आपका सही आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका फ्रंट 1 से इसका फ्रंट लूंगा, उसके बाद में अगर इसका साइड देखना है मुझे तो 3 बटन से मैं इसका यहाँ पे साइड देखूंगा। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इसका सेलेक्ट करूंगा हिस्सा, यहाँ से ले लेता हूँ और ये मेरा हिस्सा इस तरीके से आएगा। इतने एरिया में मैं यहाँ पे इसके बालों को इस तरीके से लेके जाऊंगा और इस एरिया में लाके मैं ये बाल इस तरीके से रखूंगा। तो ये मेरा एरिया यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है जिसमें मुझे ये बाल रखने हैं। अब सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे कोई सिलेक्शन वाली चीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसका वर्टेक्स ग्रुप बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ प्लस पे बटन दबाऊंगा, मेरा यहाँ पे ये ग्रुप इसके अंदर अभी सेव नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको असाइन पे क्लिक करना है, तब ये आपका यहाँ पे ये सेव होगा। इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हेड के नाम से आप यहाँ पे दे सकते हैं, या इसमें हेयर और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये था हमारा यहाँ पे सेलेक्ट करने का तरीका। इसमें अगर आपको कोई चीज यहाँ पे रह जाती है, मान लीजिए अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली अपना जो वर्टेक्स ग्रुप आपने बनाया है उस पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, और आप चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस रह गए हैं, सेलेक्ट या अनसेलेक्ट आपको करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो हमारा ये जो टॉगल एक्सरे है इस पे आप क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, अब मेरी जो चीज मैं सेलेक्ट करूंगा वो केवल एक साइड यहाँ पे सेलेक्ट होगी, दूसरी साइड यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई छोटी मोटी चीज यहाँ पे करनी है तो उसके लिए मैं सी बटन दबाऊंगा और मेरा एक यहाँ पे ये कर्सर बन जाएगा। स्क्रॉल करने पे ये यहाँ पे कर्सर में इसका जो साइज है वो यहाँ पे घटेगा बढ़ेगा। यहाँ पे आप जूम आउट नहीं कर सकते। इससे अगर आपको बाहर आना है तो एस्केप बटन दबाएंगे तो एस्केप बटन से आप इससे बाहर आ जाएंगे। दोबारा से अगर आप सी बटन दबाएंगे तो ये मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप इसको पकड़ के यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तब ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इससे किसी भी वर्टिसेस, फेस या किसी भी चीज को बड़े आसानी से। और अगर आपको डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ बटन दबाएंगे और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं किसी भी चीज को इस तरीके से। तो जो भी चीज आपकी रह जाती है सी बटन दबा के आप इसकी मदद से, ब्रश की मदद से आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। इससे बाहर निकल जाता हूँ मैं एस्केप बटन दबा के फिलहाल। अब ये जो ग्रुप है ये मेरा यहाँ पे दोबारा से मुझे असाइन करना पड़ेगा तभी ये यहाँ पे सेव होगा। तो इस तरीके से मेरा ये यहाँ पे ग्रुप सेव हो चुका है। वापस मैं अपना यहाँ पे इसमें आ जाऊंगा, अपना फेस पे क्लिक कर लेता हूं ताकि ठीक से मुझे ये दिखाई दे। अब ये हिस्सा मुझे दोबारा से अगर सेलेक्ट करना है तो मुझे बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये हिस्सा मुझे सेलेक्ट होके अपने आप दे देगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे सेव कर देते हैं तो इस तरीके से आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी सिलेक्शन वाला जो काम होता है सबसे पहले आप उसका एक ग्रुप बना लीजिए, उसका नाम दे दीजिए, ताकि बाद में कभी भी अगर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, उस चीज को आपको दोबारा से यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगी। बार बार आपको ये सिलेक्शन करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। और ये मेरा एक ग्रुप यहाँ पे बन चुका है हेड हेयर के नाम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें अब यहाँ पे हम हेयर जनरेट करेंगे और वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। अब ये जो हेयर है मैं चाहता हूं कि जो भी चीज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है वर्टेक्स ग्रुप में उस पे ये अप्लाई करने हैं। तो सिंपली मैं वापस अपने पार्टिकल्स में जाऊंगा यहाँ पे और नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ मुझे एक ऑप्शन मिलेगा वर्टेक्स ग्रुप का। ये ऑप्शन आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, जहां भी आप काम करेंगे हमेशा आपको ये ऑप्शन मिलेगा। और इसमें ये जो अलग अलग ऑप्शन है ये अलग अलग चीजों के लिए हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल होने वाली है वो है यहाँ पे डेंसिटी। तो जितना भी हमारा जो सिलेक्शन एरिया है इसमें अगर हमें बाल यूज करने हैं तो सिंपली मुझे डेंसिटी पे क्लिक करना है और जिस एरिया में मैंने जो भी ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप, जिस एरिया में वो बाल यूज करने हैं उस पर मुझे क्लिक करना है। बाल आपके उसी एरिया में यहाँ पे बन जाएंगे। बाई चांस अगर आपको लगता है इसके किसी एरिया में अभी बाल रह गए हैं तो वापस से आप इसको एडिट मोड में जा सकते हैं टैब दबा के, और दोबारा से आप ये जो आपने ग्रुप बनाया है इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट बटन से, और यहाँ पे दोबारा से असाइन करके इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उससे वो बाल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन के आ जाएंगे। तो ये फिलहाल मेरा ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बालों को अब मैं सबसे पहले यहाँ थोड़े से छोटे कर लेता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो मैं कर देता हूँ 1 मीटर। तो 1 मीटर जो बाल हैं वो मेरे यहाँ पे आ चुके हैं इसके। दूसरी चीज आती है अब इसमें सबसे पहले अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और इसमें आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें एक मटेरियल बना हुआ है। मैं इसमें एक हेयर के लिए अलग से मटेरियल बना लेता हूँ। न्यू पे क्लिक करूंगा
और हेयर का कोई भी इसमें एक कलर दे देता हूँ। फिलहाल मैं इसमें रेड कलर दे देता हूँ एक, और इसका मैं नाम दे देता हूँ हेयर। पहले रैंडमली आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं जो भी मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ इसका कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको जाना है पार्टिकल्स में और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेंडर का। तो ये जो हेयर है, ये जो हम जब भी रेंडर करते हैं उसकी यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं। इसी में मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है मटेरियल का। इसमें जो भी हम मटेरियल बनाए हैं वो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे हेयर पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये जो हेयर है ये मेरे यहाँ पे अब चेंज हो चुके हैं। इस तरीके से कोई भी मटेरियल आप बना सकते हैं और जैसे ही आप रेंडर में आके उसको यहाँ पे मटेरियल में सेलेक्ट करेंगे वो कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे कलर करने का और वर्टेक्स ग्रुप का तरीका। अब ये जो बाल हैं वो मुझे बहुत ही बेकार से दिखाई दे रहे हैं। इनको अगर मुझे थोड़ा सा घना करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चाइल्ड ऑप्शन में कुछ ऑप्शन मिलते हैं, नन, सिंपल और इंटरपोलेटेड। सिंपल को मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल और इंटरपोलेटेड दोनों एक तरीके से काम करते हैं वैसे तो। अगर मैं सिंपल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इसके बाल थोड़े से यहाँ पे घने हो जाएंगे, और इंटरपोलेटेड पे क्लिक करूंगा तो थोड़े से और घने हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हैं अपना। अगर आप इसमें जो इसका जो अमाउंट है इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस बार आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, इंटरपोलेटेड में ही आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं और यहाँ से आप अपने बालों को मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो बाल है इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, और सबसे पहले जो अमाउंट है इसको मैं दोबारा से दुगना कर देता हूँ 20। तो आप देखेंगे बाल इसमें बढ़ चुके हैं, और इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ 30। तो इसमें और थोड़े से घने बाल इसके हो जाएंगे। इसका जो कलर है इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, हल्का सा ब्लैक या फिर हल्का सा मैं इस तरीके से, ताकि ये बालों की जो शेप है वो इसमें यहाँ पे अच्छी तरीके से बन के मेरे पास आए। और रियल व्यू में ये कैसा दिखाई देगा उसके लिए मैं अपना वापस यहाँ पे जो ग्लोब है लास्ट वाला इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे इस तरीके का दिखाई देगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ सबसे पहले एक कैमरा ले लेता हूँ ताकि मैं इसमें यहाँ पे इसको देख सकूँ कैसा यहाँ पे मेरा एक कैरेक्टर दिखाई दे। Ctrl+Alt+0 से मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा, V बटन दबाऊंगा और S बटन से यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। कैमरे के लिए मैं ऑलरेडी 2 ट्यूटोरियल्स बना चुका हूं, एपिसोड नंबर 37 और एपिसोड नंबर 38 में जाके आप कैमरे की पूरी सेटिंग्स कैसे करते हैं बहुत ही इजीली ये आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल मेरा जो कैरेक्टर है वो सेट हो गया है। एक इसमें मैं लाइट ले लेता हूं। लाइट में यूज करूंगा एरिया लाइट। लाइट हमेशा आपको कैमरे के ऊपर ले जानी है, तब वो कैरेक्टर के ऊपर लगानी है, तब वो यहाँ पे ठीक से आएगी। इसको मैं यहाँ पे इधर की साइड में मोड़ूंगा। अब मुझे इसका जो प्रकाश है थोड़ा सा बढ़ाना है, और उसके लिए एस बटन से पहले मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ उसका। प्रकाश में यहाँ पे बढ़ा दूंगा, इसको मैं कर देता हूँ 2000। थोड़ा सा कम पड़ रहा है प्रकाश तो मैं और इसको कर देता हूँ 5000। ये इस तरीके से मेरा जो कैरेक्टर है अब मेरे पास में आ चुका है। इधर से इसका जो लुक है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं Ctrl+Alt+0 बटन दबाऊंगा। मेरा कैमरा डायरेक्टली यहाँ पे सेट हो जाएगा सिंपली, और इस तरीके से W और S बटन से मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरे कैमरा और लाइट सेट हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हेयर हैं इनको अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हेयर डायनेमिक्स की मदद से थोड़ा सा एनिमेट करके देखूंगा। जैसे ही मैं इस पर टिक करूंगा ये बिल्कुल नेचुरल वे में मेरे साथ में अब ये बिहेव करेंगे, और मैं अब ये जो एनिमेशन है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इसको जब मैं प्ले करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके जो हेयर हैं वो किस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहे हैं नेचुरली। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसको हेयर डायनेमिक्स यूज करते हैं इसमें जो आपका जो सिस्टम है वो लोड लेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो हेयर है ये भी काफी इसमें भारी होते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने ये जो हेयर है इनको यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं हेयर डायनेमिक्स की मदद से। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं हेयर डायनेमिक्स को यहाँ से हटा देता हूँ और अपना जो यहाँ पे कर्सर है इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे अब इसके हेयर हैं थोड़े से मैं इनको छोटा कर लेता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये और ज्यादा घने करने हैं तो यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है इसको और बढ़ा सकता हूँ, 40 कर सकता हूँ, या जितने भी मुझे ये यहाँ पे घने करने हैं उतने हिसाब से मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इंटरपोलेटेड में जब आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें निक का एक ऑप्शन मिलेगा। निक वाले ऑप्शन में यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारे ऑप्शन आपके जो हेयर है इसकी सेटिंग्स के लिए है। अगर आप चाहते हैं ये जो हेयर हैं इसको आप चेंज करना चाहते हैं इसकी शेप को, तो यहाँ पे कर्ल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके जो हेयर हैं थोड़े कर्ली हो जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ और चेंज करना चाहता हूँ तो रेडियल पे क्लिक कर सकता हूँ, थोड़ा सा रेडियल में ये इस तरीके से मेरे सामने आएंगे। यहाँ पे अगर मैं वेब पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से मेरे सामने आएंगे, और इसमें जितने भी ऑप्शन है इन सभी से इसमें ये अलग अलग तरीके से मेरे सामने चेंज होके मेरे पास में आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये वाला जो लुक है ये भी काफी अच्छा लग रहा है। इसको मैं चाहूँ तो और यहाँ पे
70 करके घने कर सकता हूँ या 100 करके घने कर सकता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कितने घने मेरे बाल हो चुके हैं। इसको मैं रेंडर करके दिखाऊंगा आपको, तो इस तरीके से मेरे सामने ये कैरेक्टर आएगा। लास्ट ऑप्शन स्पाइरल भी देख लेते हैं। इसमें स्पाइरल इस तरीके से आपके सामने आएगा। ये सारे ऑप्शन में हर एक ऑप्शन के अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पे इनको और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे नथिंग सेट कर देता हूँ। ये सारी चीजें अभी हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में मेरे पास में एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं यहाँ पे ये जो हेयर है इसको यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कहीं, या फिर किसी दूसरे कैरेक्टर में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आपको जाना है यहाँ पे मॉडिफायर्स में, और मॉडिफायर्स में आपका ये पार्टिकल सिस्टम आपको नजर आ जाएगा। अब ये जो पार्टिकल सिस्टम है ये हमारे कैरेक्टर के हेयर का पार्टिकल सिस्टम है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हेयर हमने बनाए हैं इसको हम किसी दूसरे कैरेक्टर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिंपली ये जो एक ऑप्शन दे रखा है इसमें कन्वर्ट टू मैश, ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको सिर्फ क्लिक करना है, और ये जितने भी इसके हेयर हैं इसका एक डुप्लीकेट बना देगा और उसको इस बॉडी से बिल्कुल अलग कर देगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग हेयर बन चुके हैं, और नीचे वाली जो एरो है इसको मैं यहाँ पे अगर इधर की साइड खींचूंगा तो आप देखेंगे इसने ये जो हेयर है इनको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया है। अब सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे इसका जो बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है वो यहाँ पे हमेशा आपको ब्लैक कलर आएगा, और अगर आप मटेरियल में जाके इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मटेरियल इस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कोई भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अब इसका जो कलर है वो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ जो भी मटेरियल मैंने इसके लिए बनाया है। तो ये जो है मेरा अभी ये मैश में कन्वर्टेड है। तो सबसे पहले अगर आपको ये कहीं यूज करना है तो सबसे पहले आप इसको कर्व में यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट में मुझे कन्वर्ट करना है कर्व में। जैसे ही मैं कर्व पे क्लिक करूंगा मेरे सारे के सारे इसमें ये जो हेयर हैं वो कर्व में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको ये हाईलाइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में अब ये मेरा नया ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। इसको वापस मैं यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम में नहीं ले जा सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी चेंजेस इसमें करने हैं तो इसको सबसे पहले मुझे कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कर्व से मेरे पास में इसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जाना है इसमें बेवल में, ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पे बेवल में जाएंगे। यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा मोटाई देना चाहते हैं, स्टार्टिंग में इसकी जो मोटाई है वो बिल्कुल 0 होगी, जिस वजह से इसमें जो कलर है वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं इसका, तो इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको जैसे 0.001 यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हेयर है वो यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो मेरा जो कर्व है वो यहाँ पे अब ये इसकी वैल्यू को पकड़ने लगा है। अब मैं इसमें चाहूं तो यहाँ पे इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। सिंपली मुझे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ अपने हेयर का वो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और इस हेयर को मैं जहां चाहूँ वहां एक्सपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके मटेरियल के साथ। तो ये है हमारा हेयर को दूसरी जगह यूज करने का तरीका। और बेवल में अगर आप चाहें इसकी जो डेप्थ है इसको जितना चाहें उतना आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उससे इसकी जो मोटाई है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वापस अपना जो मेन कैरेक्टर है उस पे आ जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे काफी सारी चीजों को जाना। एमिटर क्या होता है, हेयर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हेयर को कलर करते हैं, एमिशन के सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर हो चुके हैं, हेयर डायनेमिक्स कवर हो चुका है। अब इसमें नीचे के सारे ऑप्शंस अभी बाकी हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अभी आपको बतानी है। केवल हेयर ही नहीं, हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हेयर की मदद से बना सकते हैं। जैसे कि आप नागफनी जो है उसका पौधा बना सकते हैं, उसके कांटे। दूसरा, आप अगर कोई सॉलिड है जिसमें आप चाहते हैं कि लोहे का कोई सॉलिड है जिसमें बहुत सारे ऐसे नुकीले कांटे हों, उनको भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हेयर की मदद से कर सकते हैं, और ये सारे के सारे ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ बेसिक्स के साथ। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब हेयर को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। इस बार आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.